हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आई हूँ राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वे भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। अब बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्वाचन में अंतर। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। अब बात करते हैं राज्यपाल का निर्वाचन। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष और ना ही किसी निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के केंद्र सरकार की सलाह पर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की योग्यता में अंतर। बात करते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता। वे भारत का नागरिक हो और वे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यपाल पद की योग्यता। वे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, वे उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्ति किया गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। क्या शर्तें हैं, चलिए वे देखते हैं। वे संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यपाल पद के लिए शर्त क्या है। वे संसद और विधानमंडल का सदस्य न हो। वे किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल में अंतर। क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है या दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, शपथ में क्या अंतर है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है वे राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की। कौन शपथ दिलाता है। राज्यपाल को उस राज्य की जहां उसकी नियुक्ति हुई है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मौजूद ना हो तो हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में क्या अंतर है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखते हैं। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। ये सब शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्तियाँ, विधायिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु राज्यपाल के पास कूटनीतिक और सैन्य आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती हैं। ये इसमें अंतर है। ठीक है, क्षमादान शक्तियों में क्या अंतर है। राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है और उसकी सजाए मौत को क्षमा या स्थगित कर सकता है। और राज्यपाल भी किसी अपराध के लिए व्यक्ति की सज़ा कम कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है, परंतु वे किसी को मृत्युदंड की सज़ा के लिए माफ़ नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है राज्यपाल और राष्ट्रपति के अंदर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।